घाट पर आए तूफान में गंगा चतुर्वेदी परिवार से बिछड़ जाती है। सिर पर चोट लगने से गंगा की याददाश्त चली जाती है। तूफान से गंगा को बचाने वाला शिव उसे अपनी पत्नी बताता है और वो शिव के साथ उसके घर चली जाती है। इसी बीच डॉक्टर शिव को बताते हैं कि हादसे के गहरे प्रभाव की वजह से गंगा अपनी याददाश्त खो चुकी है। शोक सभा के दौरान मांग में सिंदूर न होने पर सावित्री शिव से गंगा की मांग में सिंदूर भरवाती है। इस प्रक्रिया में गंगा को धुंधली धुंधली याद आती है कि उसके साथ ऐसा पहले भी हुआ है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रिया गृह प्रवेश के लिए गंगा को पुश्तैनी साड़ी और जेवर पहनने के लिए देती है। अब आगे। अरे आ गई बहू रानी। हवेली की नई बड़ी बहू है। पहली बहू को तो सब लोग पालकी में बिठा के मंदिर तक लेके गए थे और नई बहू देखो पैदल जा रही है। मठाधीश जी सिधार गए ना, अब तो सब कुछ बदल जाएगा। बड़ा देर लगा दिया दुल्हन। ये घर में ऐसा आलस नहीं चलेगा। यहाँ सब लोग नियम के अनुसार चलते हैं और पूजा पाठ के मामले में तो रत्ती भर भी लापरवाही हमसे सहन नहीं होगा। गलती हमारी है बहू जी, हमने ही देर कर दी बहू को तैयार करने में। ठीक है, हम माफ कर देते हैं, पर ध्यान रखें दोबारा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। चल पंडित जी पूजा आरंभ कीजिए और वधु का गठबंधन कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। अब आप हवन सामग्री को इस अग्नि में प्रवाहित करेंगे। ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः। मान्यवर, अब आप घी से अग्नि में आहुति देंगे। ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः। आपस में हाथ लगा लीजिए। आप दोनों खड़े हो जाइए और अपनी कुल देवी को प्रणाम कीजिए। अब आप घोट उठाकर बहू का मुंह देख सकते हैं। सिर्फ बेटा संकोच कहेगा, मुंह दिखाई का रस्म है, निभाना तो पड़ेगा ही ना। जी माँ। सिर्फ बेटा
इसका मतलब शादी करने के लिए सुंदर होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये लीजिए। पकड़िए, पुश्तैनी कहने हैं हमारे, संभाल कर रखिए। माँ, अब गृह प्रवेश भी जल्दी करवा दीजिए। हाँ हाँ मुनीम जी के यहाँ जाना है, बहुत काम बाकी है। हाँ हाँ बेटा, बस हो ही गया। इस पूजा के बाद हम यहाँ से सीधे गृह प्रवेश के लिए ही जाएंगे। ठीक है। अब कलश को पैर से गिरा दीजिए। आइए भाभी आइए। अब आप अपने पैरों का सुंदर छाप यहाँ जमीन पर लगा दीजिए। हाँ। सुनिए भाभी जी, ये वाला छाप पार्वती भाभी जी का है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। हाँ, समझी कि नहीं समझी? हम किसी की जगह लेने नहीं आए हैं। हम गंगा हैं, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। सुनो, 100 सुनार की मतलब 100 सुनार की एक लोहार की। दाइमा, दुल्हन को उसका कमरा दिखा दीजिए। जी। बड़ी बहू को भी ऐसे ही एक दिन हमने उनको कमरा दिखाया था जब उनका गृह प्रवेश हुआ था, और आज आपको भी। हमें आप मत कहो दाइमा। बहू रानी, हम कैसे आपको? बेटी का है ना हमें, तो बेटी की बात नहीं मानोगी?
आज से ये कमरा आपका हुआ बहू। मतलब तुम्हारा कमरा है ये। कितनी सुंदर है ये। हाँ, बहुत ही सुंदर थी बड़ी बहू। अच्छा, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं, बाद में थोड़ी देर आराम कर लेना। और हाँ, बहूजी ने कहा है कि रात को खाने के समय ही आना। रुकिए। देखिए, हम जानते हैं कि इस घर में आप अपना जगह बनाना चाहती हैं। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पार्वती की चीजों से छेड़छाड़ मत करिए। जहां सब कुछ वैसे ही है जैसा पार्वती छोड़कर गई थी, यहां तक कि हम भी। ठीक है, हम किसी चीज को नहीं छुएंगे। बहुत सुंदर थी तुम्हारी पार्वती। आप इस कमरे में आराम से रह सकती हैं, हम बाहर सोते हैं। पार्वती के जाने के बाद हम इस कमरे में सो नहीं पाते हैं। हेलो, हमारा नाम गंगा है और तुम्हारा? मत समझ लेना सी कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम का करती हो का नहीं करती हो सब जानते हैं हम। पिता का अंतिम दर्शन करने भी नहीं आ पाई तुम। हाँ, ये कब बात हुआ आसी? माँ जी, बहुरानी आ रही हैं। रात के भोजन का समय 8 बजे का है। उससे पहले सारी बहुओं को खाने का बैठका में पहुंच जाना होगा। सबका भोजन होने के बाद नहीं। बहू की गलती नहीं है बहू जी, भूल हमारी है। हमें बहू को बता देना चाहिए था।
पर आप चिंता मत कीजिए, इस घर के सारे नियम हम बहू को समझा देंगे। सारा नियम कायदा अच्छा से समझा दीजिए जी। और ये भी समझा दीजिए कि घर में टिकना है तो नियम का पालन करना होगा। जी। अब ने खाना खा लिया, अब आई है तुम्हारी बारी झुमकी। अब आराम पे बैठ के जम के खाना खा लो। हैं? तुम भी सुन लो, इस घर में बहुएं आखिर में ही खाना खाती हैं। समझी कि नहीं समझी? बहू, हमें माफ कर दो। हमें पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था। प्लीज दाइमा, हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, सबने खाना खा लिया लेकिन शिव कहाँ है? वो क्या ऑफिस में ही खाना खाते हैं जो किसी ने उनका वेट ही नहीं किया? नहीं बहुरानी, वो क्या है, असल में शिव को आने में कभी कभी देरी हो जाती है। काम बहुत है ना, इसीलिए सब अपने समय पे खाना खा लेते हैं। अरे शिव बेटा, जल्दी आ गया तू। बहुत ही अच्छा किया। हाथ मुंह धो के आ जाओ, हम खाना लगाते हैं। जी दाई माँ। अरे शिव के पास जाओ, जाकर मदद करो शिव को। जाओ मदद करो शिव को। रहने दीजिए, हम खुद ही कर लेंगे। आप हमको लौटा दीजिए।
जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है हमें? हम क्या अपनों के बीच हैं? अगर हाँ तो सब इतने अनजाने से क्यों लगते हैं?